हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज थे और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ गए थे। इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। क्या वो कहते हैं ना कि जब कोई काम अच्छा करने जाओ तो क्या होता है कि जितने भी समस्या हो जाती है वो इकट्ठा होकर आपको रोकने का प्रयास करती है। लेकिन एक और कहावत है कि जहाँ आंधियों को जीत है बिजलियाँ गिराने की, जहाँ आंधियों को जीत है बिजलियाँ गिराने की, वहाँ हमें भी शौक है अपना आशियाना बनाने की। तो बस एक ही बात कहेंगे कि पैसेंस रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। अगर हम इस चीज़ को स्टार्ट किए हैं तो इसको एंड तक हम लेके जाएंगे, चाहे वो कितने भी वो क्या होता है कि जितने भी समस्याएं आएंगे हम सबसे लड़ेंगे, लेकिन हम आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के ही छोड़ेंगे। तो चलिए आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ते हैं। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या है, देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ, देखो इसमें क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन बी यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन भी जो होगा वो क्या होता है, यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर्स। ठीक है, देखो इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे इसमें क्या कर रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो सब आपको फर्स्ट जो नहीं देखे हैं, फर्स्ट ये क्या बोलते हैं, वीडियो नहीं देखे तब जाके देख लीजिए। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वो सब चीज आपको क्या है बताया जा चुका है। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको कह रहा है कि देखिए कंपोजिट नंबर मतलब कि होता है, जैसे ये 36 ऐसा नंबर, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर क्या हो, 2 से अधिक हो। इसका फैक्टर क्या होगा, अगर 36 को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे ना। देखो 2 और 3 इसका क्या फैक्टर है, 2 और 3 इसका क्या है फैक्टर है। मतलब कि अगर ऐसे का है और बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन ये तो आपका हो गया इसका फैक्टर। और क्या क्या से होगा, इसका फैक्टर कितना होगा, 36 फैक्टर होगा, उसके बाद 12 फैक्टर होगा, 3 फैक्टर होगा, 4 फैक्टर होगा, 9 फैक्टर होगा। मतलब कि जिससे ये डिवाइड हो जाए, जो भी नंबर से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, इन सब का फैक्टर होता है। लेकिन अगर हम इसको लिखे फैक्टराइजेशन अगर करें 36 का, आप खुद करके देखो, 36 का हम फैक्टराइजेशन करें, 2 18 आया, फिर 2 से किए तो 9 आया, फिर किए तो 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टराइजेशन किए तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 2 भी क्या है प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है प्राइम नंबर है। तो देखिए तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। उसके बाद देखो, अब अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर्स, मतलब कि उनके ऑर्डर से हमको कोई लेना देना नहीं है। कोई आएगा तो क्या कहेगा, इसको लिख सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। कोई क्या कहेगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 कर सकता है। कोई कहेगा कि नहीं सर हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई कहेगा नहीं सर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर कुछ भी हो। देखो ये सब ऑर्डर अलग अलग है, तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द अकर्स, इनके ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये प्राइम जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो यूनिक होते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं आएगा। यानी 2 और 3, देखिए हर में इसमें भी 2 और 3, इसमें भी 2 और 3, इसमें भी 2 और 3, तो ये क्या रहेगा 2 और 3 ही आएगा। अब जरूरी नहीं कि सभी के लिए 2 और 3 है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम करते हैं आपका 50 का, अगर हम 50 को लेते हैं तो 50 को लेंगे तो हमारा क्या होगा, 50 से करेंगे तो 2 से 25 और 2 से किए तो क्या है 5 इंटू 5। अब हम अगर 50 को लिखे तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को 2 इंटू 5 इंटू 5। कोई कहेगा नहीं सर हम 50 को लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू 5। कोई कहेगा नहीं सर हम 50 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2। ऑर्डर भले बदल सकता है, लेकिन क्या डिजिट बदल सकता है, नहीं। यही फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। उसके बाद देखिए इसको मतलब कि अगर एक वर्ड में कहें, अगर एक वर्ड में और अगर कहें कंपोजिट नंबर को, तो कंपोजिट नंबर को कहेंगे क्या कहेंगे, अगर एक वर्ड में कंपोजिट नंबर को डिवाइड करें तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट। ठीक है, अगर एक वर्ड में कहें तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। यानी कि अगर आपको कहीं दिया जैसे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5,
तो ये 2 3 5 क्या है, प्राइम नंबर है और तीनों का एक प्रोडक्ट है। तो जो हमको डिजिट मिलेगा 5 3 15 30, ये क्या है, कंपोजिट नंबर। अगर हम लिख दिए कितना 7 × 11 × 13, तो देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तीनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा वो क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। तो यही फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब हमको इसको पढ़ने से फायदा क्या है, हमको क्या फायदा मिलेगा अगर इसको हम पढ़ रहे हैं, तो हमको इससे क्या बेनिफिट है। देखो दो टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि उसको प्रूफ करने में आपको काम देगा। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन आप देखे होंगे कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट कि 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। एक आपको प्रूफ करने के लिए आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सो दैट, दूसरा क्वेश्चन आता है सो दैट 6 के पावर n नेवर एंड विथ 0, नेवर एंड विथ 0। तो ये दोनों टाइप बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्या होता है कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों को प्रूफ करने के लिए ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, बहुत ही उपयोगी है। अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। दोनों क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसमें क्या है, उपयोगी है। पहले उसके पहले एक लाइन याद रखिएगा, अभी जो लिखवाए थे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसे क्वेश्चन है कि सो दैट, क्वेश्चन है कि सो दैट 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपका क्वेश्चन है कि सो दैट इतना जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ कहेंगे कि सिंस 7 × 11 × 13 + 13 इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या है, प्लस है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ना पता चले तो यहाँ मिस कलर चेंज कर देते। देखिए ये क्या है, प्लस है बीच में, तो प्लस इसको अलग करता है। तो दोनों में से देखिए 13 कॉमन है, इसको 13 को हम चाहें तो 13 × 1 लिख दे, कोई फर्क पड़ता है। अब देखिए इसमें भी 13 कॉमन है, इसमें भी 13 कॉमन है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे। अब 13 को कॉमन ले लिए तो क्या आया, 7 × 11, 7 × 11 + 1, ठीक है। यहाँ से 13 को ले लिए तो 1 बचा ना, तो 1 को 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 30 और इंटू ये हो जाएगा आपका 77 + 1। इसके बाद ये हो गया 13 × 78। अब 78 को भी आप लिख सकते हो, 78 को आप ब्रेक कर सकते हो किसमें, 13 × 6 में, ओके। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 13 × 6, इसको ब्रेक कर दिए। अब फिर अभी भी ब्रेक कर सकते हो क्या, 13 × 13। अब 13 × 13 को तुम लिख सकते हो क्या, 13² इंटू 6 को ब्रेक करके लिख सकते हो 2 × 3। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 7 × 11 × 13 + 13 जो है, ओके, ये एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में चेंज हो गया है, ठीक है। लिखेंगे कि सिंस क्लियरली, लिखेंगे कि सिंस क्लियरली 7 × 11 × 13 + 13 चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसलिए ठीक है। सो अकॉर्डिंग, यहाँ लिख देंगे सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, ठीक है, 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। देखो ध्यान से फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ क्या था कि सो दैट ये जो नंबर दिया है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। हमको कुछ नहीं करना है, इसको चेंज कर देना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। कैसे चेंज करेंगे, दोनों में देखो 13 कॉमन था तो 13 को ले लिए। यहाँ से जब 13 को ले लिए तो बचा क्या, 7 × 11, तो इसको 7 × 11 लिखे। यहाँ से 13 कॉमन लिए तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 को लिखे। 11 × 7 = 77 होता है और 1 77 और 1 78, 78, ठीक है। और यहाँ 13 का 13 78 जो होता है 13 6 × 78, तो 13 × 6 में ब्रेक कर सकते हैं और 6 को भी ब्रेक कर सकते हैं 2 × 3 में, तो 13 × 2 × 3। देखो ये सब मल्टीप्लाई में और तीनों के तीनों क्या है,
प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर। तो हम कहेंगे यहाँ की क्लियरली 7 × 11 + 13 × 13 चेंज इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये जो है चेंज हो गया एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, और हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से जो चेंज हो जाए, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसलिए ये जो होगा ये क्या है, कंपोजिट नंबर होगा। कोई भी नंबर जिसको अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, वो कंपोजिट नंबर है, सिंपल सा। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए। अब सेकंड इसी में का क्वेश्चन है, इसको क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसी में का सेकंड देखते हैं। इसमें का एक सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सो दैट 6 के पावर n नेवर एंड विथ 0, नेवर एंड विथ 0। ये एक क्वेश्चन आता है कि सो दैट 6 के पावर n नेवर एंड विथ 0। तो देखो कह रहा है कि तुमको प्रूव करना है कि 6 के पावर n जो है वो कभी 0 से एंड नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले हम ऐसा नंबर लेते हैं जो 0 से एंड होता है और उसको फैक्टराइज करते हैं। हम यहाँ अगर क्या कहें, फर्स्ट वी टेक सम नंबर, फर्स्ट वी टेक सम नंबर्स which end with digit 0, which end with digit 0। ये आपके मन के ऊपर है, ये चाहो तो आप ये जो अभी लिख रहे हैं उसको लिखो या फिर समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके ऊपर है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम कुछ ऐसे नंबर लेंगे जो एंड करेंगे किससे, 0 से। जैसे देखो 10 0 से एंड कर रहा है, तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे, एंड फैक्टराइज देम, यहाँ लिख दो एंड फैक्टराइज देम, एंड फैक्टराइज देम। तो देखो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 × 5। 10 को छोड़ दो, 20 लेते हैं, क्या होगा, 2 × 2 × 5। 30 लेंगे तो 2 × 3 × 5। अगर हम 40 लेते हैं तो 2 × 2 × 2 × 5। अगर हम 50 लेते हैं तो 5 × 5 × 2। 100 लेते हैं तो 5 × 5 × 2 × 2, ठीक है। फिर अगर मान लो कि यहाँ हम 150 ले लेते हैं तो 150 का क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 5 × 5। तो देखो आप ये चीज देखो, हम सबको क्या किया, फैक्टराइज किए। ऐसा हम नंबर लिए जो 0 से एंड करता है, ऐसे कुछ नंबर्स लिए जो 0 से एंड करते हैं। 0 से एंड हुआ, 0 से एंड, 0 से एंड, 0 से एंड। आप देखोगे सब में 2 और 5 है, सब में 2 और 5 आपको मिलेगा हर नंबर में। यहाँ भी 2 और 5, यहाँ भी 2 और 5, यहाँ भी 2 और 5। कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है, आप खुद करके देख लो, अपने मन से कोई नंबर ले लो जो 0 से एंड करे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 ना आए, ठीक है। तो ये चीज आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेते हो। अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब इसका हम यूज करेंगे, इस पॉइंट को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखो, यहाँ हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट, यहाँ आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट एनी नंबर which end with digit 0, which end with digit 0 must have 2 and 5 as a factor, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड करेगा उसमें 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए, बट ठीक है, लेकिन बट 6 के पावर n इक्वल टू, बट अगर 6 के पावर n का बात करें तो 6 के पावर n इक्वल टू 2 × 3 के पावर n लिखेंगे, यानी 2 के पावर n × 3 के पावर n, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे, बट 6 के पावर n है, बट 6 के पावर n have 2 and have only 2 and 3 as a factor, लेकिन 6 के पावर n में सिर्फ 2 और 3 ही फैक्टर है। एंड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक,
ठीक है। अब कहोगे कि भाई इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कम कर रहा है, तो एक सेंटेंस में याद रखो कि ऐसा सेंटेंस था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन बी यूनिक। एक वर्ड था कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब था कि जो फैक्टराइजेशन करने पर जो हमको मिलेगा वही होगा, उसके अलावा कोई और हमको नहीं मिलेगा। जैसे हम 6 के पावर n को फैक्टराइजेशन किए तो 2 और 3 मिला, तो 6 के पावर n में कभी 2 और 3 नहीं आएगा, कोई तीसरा डिजिट नहीं आ सकता है। तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है, 5 नेवर बी, क्या होगा, 5 नेवर बी फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, फैक्टर ऑफ बी फैक्टर ऑफ 6 के पावर n। सो 6 के पावर n नेवर एंड विथ जीरो, नेवर एंड विथ जीरो। एक बार फिर से समझ लो, हम क्या बोले थे कि कह रहा है क्वेश्चन कि सो दैट 6 के पावर n नेवर एंड विथ जीरो। हमको प्रूव करना है कि 6 के पावर n कभी जीरो से एंड नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर, एज वी नो दैट एनी नंबर विच एंड विथ डिजिट जीरो मस्ट हैव 2 and 5 एज फैक्टर। कोई भी नंबर जो जीरो से एंड करेगा उसमें 2 और 5 होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। 2 और 5 नहीं होगा, कोई भी एक नहीं होगा तो वो जीरो से एंड नहीं करेगा। दोनों का होना जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है, अनिवार्य है, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम अनिवार्य है, वो दोनों का होना अनिवार्य है। तो 6 के पावर n को जब हम फैक्टराइजेशन किए तो हमको मिला 2 और 3, 5 तो हमको मिला नहीं। और कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। मतलब 2 और 3 मिला तो कभी 2 और 3 ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ और डिजिट नहीं मिलेगा। तो इसमें इसका मतलब कि 6 के पावर n में 5 नहीं है, और जब 6 के पावर n में 5 नहीं है तो इस चीज को ये फॉलो नहीं कर रहा है। जब इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये 6 के पावर n कभी जीरो से एंड होगा ही नहीं। तो वही प्रूफ हो गया कि 6 के पावर n नेवर एंड विथ जीरो। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर क्या था, 2 क्वेश्चन थे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था। फिर भी अगर आपको डाउट रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। जरूरत पड़ी तो हम आपको जूम पर एक स्पेशल क्लास देके समझाएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे जरूर। तो इसको नोट डाउन कीजिए, समझिए, फिर से वीडियो को देखिए, ओके। और फिर भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक आप हमको मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और ये वीडियो कंटिन्यू अब रहेगा। अब कोई इशू नहीं है, हेल्थ भी सही हो गया, और जो भी इशूज थे आप देख रहे होंगे कि थोड़ा वीडियो भी पहले से साफ आ रहा है, लाइटनिंग का जो प्रॉब्लम था सब चीज़ हम सही करवाए हैं। तो अब वीडियो रेगुलर आएंगी और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।